हमारी संस्कृति की धरोहर हमारी भारत भूमि संतों की तथा देवताओं की भूमि है। यह धरा दुर्गा उपासना से जुड़ी हुई है। हमारी हर ऊर्जा, प्रत्येक अणु परमाणु शक्ति का कण है। यह उपासना स्त्री शक्ति के जागर और सम्मान का प्रतीक है। जय दुर्गा माँ। मैं किरण बांगड़ नव दुर्गा के रूप में अपना परिचय प्रस्तुत करती हूँ। कभी मैं पाषाण के समान शैलपुत्रों के रूप में तो ब्रह्मचारिणी के रूप में सामर्थ्यवान हूँ। कभी सजगाता से चंद्र घंटा बन जाती हूँ तो कुष्मांडा के रूप में सारे विश्व की ऊर्जा मुझ में समाती है। स्कंद माता के स्वरूप में शौर्य और करुणा का प्रतीक हूँ तो कात्यायनी मातृत्व से वात्सल्य मुझ में ही बसा है। पुनः पुनः कार्यश्रम सतत गतिशील रहने के लिए काल रात्रि भी बनना पड़ता है तो महागौरी के रूप में पवित्रता का मिलाप मुझसे है और हर वक्त सिद्धिदात्री के रूप में यश कीर्ति की समृद्ध हूँ। बचाओ 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 माँ, हे दुर्गा माँ, आपकी कृपा बरसाओ। इस कोरोना महामारी से हमें बचाओ। जय दुर्गा माँ। शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह दुर्गा तत्व हर कण कण में व्याप्त है। इसका जीता जागता उदाहरण यानी इसी दुर्गा तत्व के बल पर कोरोना जैसी महाभयंकर बीमारी का सामना किया। हम इसमें सफल भी रहे और आगे भी डटकर इसका मुकाबला करते रहेंगे। हर स्त्री में दुर्गा बसी है। समय के अनुसार इसे जगाना है क्योंकि परिवार तथा जीवन की आत्मा ही स्त्री है। हे नारी, समय से पहले जाग जाओ। मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक सारथी बनकर कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करो और समाज जीवन को निखारो। सत्य शिव सुंदर समाज निर्माण में अपना पूरा योगदान दो। द्रौपदी एक आग हूं मैं, महाभारत का वो कारण हूं मैं। 5 पतियों के बीच बटी हुई पांचाली, सहनशीलता की पराकाष्ठा हूं मैं। अपमान की घोर निंदा सहने वाली मृत्यु का वो तांडव हूं मैं। महाभारत का वो कुरुक्षेत्र हूं मैं। वक्त बीता, युग बीत गए, किंतु आज भी कोशिश जारी है चीरहरण की। जरा सा दुपट्टा सरक गया तो खड़े कई दुशासन हैं। कई दुर्योधन और शकुनी भी नजर जमाए बैठे हैं। आज भी मुझे बेचने कई पांडव हाथ लगाए बैठे हैं। किंतु ये मैं भली बात ही जानू हूं कि अब इतिहास के पन्ने फिर ना दोहराएंगे। अब मुझे बचाने कोई माधव ना आएंगे। अब वो ये युग नहीं कि जब मेरी साड़ी बड़ी थी। अब मुझे ही अपने शस्त्र उठाना है और अपना महाभारत बनाना है। जैसे कि मैंने कहा, वक्त बीत गया, युग बीत गए, किंतु आज भी नहीं बदले वो लोग। किंतु ए नारी, तू वो गलती कभी ना करना जो मैंने की। हर पथ पथ पर निर्दोष होकर भी परीक्षाएं दी। परीक्षाएं कभी अपने कर्तव्य की, कभी अपने व्यक्तित्व की, कभी अपने चरित्र की। तू वो गलती ना करना जो मैंने की। तू ही है दुर्गा, तू ही है काली।
तू ही है दुर्गा, तू ही है काली। ये तेरा ही युद्ध है, तेरे ही विरुद्ध है। लड़ना भी खुद को है, लड़ना भी खुद से है। ये तेरा ही युद्ध है, तेरे ही विरुद्ध है। हाथ में हथियार नहीं, शरीर पर जख्म नहीं, किंतु आत्मा पूरी तरह से चूर चूर है। ये तेरा ही युद्ध है, ये तेरे ही विरुद्ध है। ये रीत चली आई है कुरीतियों की, ये रीत चली आ रही है कुरीतियों की। इनसे निकलने में ही तेरी जीत है। ये तेरा ही युद्ध है, ये तेरे ही विरुद्ध है। तू कल भी एक नारी थी, तू आज भी एक नारी है। तू कल भी एक नारी थी, तू आज भी एक नारी है। कोई चीर के अगर तेरा इम्तिहान ले तो ये तो हृदय में ध्यान रखना, तू कल भी सब पे भारी थी और तू आज भी सब पे भारी है। जय श्री कृष्ण। किसकी है यहाँ है? क्या क्या मेरे लक्ष्मण जी आ रहे हैं? क्या मेरे लक्ष्मण जी आ रहे हैं? उन्हें गए अब 14 बरस पूरे होने को है। बस और अब कुछ ही पलों का इंतजार है। उनके दर्शन के लिए मेरे नयन कब से तरस गए हैं। मैं उर्मिला, लक्ष्मण पत्नी उर्मिला। माता कैकेयी की आज्ञा पर प्रभु श्री राम सीता दीदी के साथ मेरे लक्ष्मण जी भी बंधु प्रेम निभाने के लिए वनवास चले गए और महल में मेरे लिए वनवास छोड़ गए। लेकिन मैं उनके रास्ते की रुकावट नहीं बनी, उन्हें मुस्कुराकर विदा किया। लेकिन यह 14 साल मानो मेरी जिंदगी के वो काले दिन थे जिसमें सिर्फ आंसुओं की ही बारिश होती थी। दिन रात रो रो कर मैं सिर्फ अपने प्रभु को याद करती थी। आखिर मेरा क्या दोष था जो इस तरह के जीवन का मुझे सामना करना पड़ा। फिर भी मैं नाराज नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है अपने परिवार की, अपने अयोध्या की सारी जिम्मेदारियां वो मुझ पर सौंप गए हैं। उन्हें विश्वास था कि सारी जिम्मेदारियां मैं अच्छे से निभाऊंगी और उनका यह विश्वास मैंने कायम रखा। उनकी सारी जिम्मेदारियां अपने दुख को जाहिर ना करते हुए सब कुछ अच्छे से समेटे रखा। मैं अगर चाहती तो जिद करके उनके पीछे जा सकती थी, उनके साथ जा सकती थी, परंतु उनकी कर्तव्य परायणता में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए मैंने विरह की व्यथा भी सह ली। मानो जानो इतिहास के पन्नों ने मेरी खबर ही ना ली हो, लेकिन इसका मुझे कुछ नहीं। ऐसे ही संसार में भी अनगिनत कष्ट उठाकर, बहुत कुछ सहकर, खुद के सुख को त्याग कर, परिवार को खुशी देना, वो भी चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, ये सिर्फ एक नारी ही कर सकती है। मजबूत समाज की नींव नारी पर ही आधारित है। वो कहते हैं ना, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखे उचारू। धन्यवाद। स्वामी, भोर होते ही मैं सबसे पहले आपका मुख देखूं, सूर्य देव भी नहीं। सत्य तो ये है कि मेरी भोर आपका मुख देख के ही होती है। ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया है सब आपके लिए ही दिया है। आप मेरे शरीर के भी स्वामी हैं और मेरे प्राणनाथ भी। मुझे भी आश्चर्य है स्वामी, आज रात इतने शीघ्र कैसे ढल गई। मैं अब भी आती हूँ। आप तो ये कौन है? हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं स्वामी, इतने कठोर डिसीजन मत देखिए मुझे। मैं निर्दोष हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे राम, औरों को तो प्रतीक्षा पत्थर बना देती है, मैं तो पत्थर बन के भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। औरों के नेत्र तो किसी की राह तकते तकते पथरा जाते हैं, परंतु मैं तो न जाने कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब तो आ जाओ हे राम, मुझ दुखियारी अबला के दुख का अंत कर दो हे राम।
धन्य है। वायु का ये झोंका जो मुझ तक तुम्हारे कमर चरणों के धूल की सुगंध लाया है। तुम आ रहे हो, तुम अवश्य आ रहे हो। मुझ दुखियारी के दिन अब फिरने वाले हैं। तुम मेरे कल्याण के लिए मेरे समीप आ रहे हो। हे राम, हे राम। हे दुखजनों का दुख मिटाने वाले राम, हे संकट के मारे संकट मिटाने वाले राम, हे पापियों का उद्धार करने वाले राम, इस अबला को शाप से मुक्ति दिलाकर आपने जो मुझ पे उपकार किया है उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद।